जावेद मिसबाह की दिलखराश तहरीर। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरे नन्हे दिल पर सिल सी पड़ी है कुछ अनकही बातों की, जब से मालूम हुआ कि मैंने आके आप सबको परेशान किया है। सोचा तो यही था, रोने की उम्र से निकल जाऊं तो तोतली ज़ुबान में जी भर के बातें करूंगी। सुना है दुनिया में बाप ही बेटी की बात सबसे ज़्यादा गौर से सुनता है। सॉरी बाबा, आपको तो मालूम है ना कि इसका मौका ही नहीं मिला मुझे, इसलिए लिख रही हूँ कि 7 रोज़ा ज़िंदगी में मैंने क्या कुछ देखा और क्या कुछ महसूस किया। पहले रोज़ मुझे अपनी चीखों में कुछ और सुनाई नहीं दे रहा था। ज़रा सा दम लिया तो एक और चीख सुनाई दी जो किसी और की थी। एहसास हुआ कि कोई औरत रो रही है, जिसको सफ़ेद कपड़ों में मलबूस खातून दिलासा दे रही थी कि कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी है। ये पहला मौका था कि मुझे किसी और के दर्द का एहसास हुआ। और फिर कुछ सरगोशी सी सुनी, उसके बाप को पता ना चल जाए। दूसरी औरत ने कहा, ठीक है मगर कब तक? मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है बाबा। फिर किसी ने कहा कि इसको दूध पिलाओ। इसके बाद मुझे लगा कि सारी दुनिया का सुकून जो है मुझे मिल चुका है और मैं अपना दर्द भूल गई हूँ। इसके बाद मुझे कपड़ों में लपेटा गया। कुछ मर्दों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी, खुसर फुसर हो रही थी, जो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी बाबा। फिर किसी ने कहा कि घर चलते हैं। मैं एक नई जगह पर पहुंची जहां पर कई चेहरे दिखाई दिए, जिनमें से एक नौजवान औरत का था। जाने क्यों जैसे ही वो मेरी तरफ देखती वो रोना शुरू कर देती थी। कुछ लोग मेरी आवभगत में लगे हुए थे कि एक तेज सी आवाज़ सुनाई दी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगर बेटी। मुझे फिर भी समझ नहीं आया। कहा गया कि चुप करो, यहाँ पर सब हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। समझ नहीं आ रही थी बाबा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। फिर काफ़ी देर के लिए खामोशी छा गई, जिससे मुझे घुटन महसूस होने लगी। मुझे लगा कि ये खामोशी जोंक की तरह कानों के पर्दे पर रेंग रही है। मैंने ऊंची आवाज़ में रोना शुरू कर दिया, जिस पर मर्दाना आवाज़ उभरी, चुप कराओ इसे। मुझे फिर वही चीज़ दी गई जो मुझे सरशार कर देती। मेरे साथ लेटी वही नौजवान औरत कभी मेरी तरफ देखती, कभी मुंह दूसरी तरफ कर लेती। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को रोने से रोकने की कोशिश कर रही है। इसी तरह मेरी आंख लग गई और एक तेज सी आवाज़ से खुली। कोई औरत को कह रहा था कि कहा था ना मैंने तुम्हें कि मुझे बेटा चाहिए। ये पहला मौका था कि उसने गुस्से में मेरी तरफ इशारा करते हुए देखा। मैं उसे देखकर हैरान रह गई। वो बहुत खूबसूरत आदमी था, साफ कपड़े पहने हुए थे। मैंने सोचा कि ये अब मुझे उठा लेगा, मगर शायद ये ख्वाहिश थी जिसकी मंजिल हसरत की ढलवान होती है। पहला रोज़ इसी तरह रोते जागते गुजर गया। अगले रोज़ कुछ नई बातें, कुछ नई चीज़ें सामने आईं। बार बार यही बात हो रही थी बाबा कि जाने अब क्या होगा, इसका बाप तो बेटी के सख्त खिलाफ है। तीसरे रोज़ कुछ लोग घर आए, मगर मुझे ज़्यादा फिक्र उस चीज़ की रहती थी जिससे मुझे सुकून मिलता था। इतना तो समझ गई थी मैं कि वो जब मिलेगी, जब मैं चीखें मारूंगी, रोऊंगी, इसलिए मैं हर थोड़ी देर बाद ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर देती। चौथे रोज़ मुझे कुछ कुछ एहसास होना शुरू हुआ बाबा कि शायद ये सारा झगड़ा, ये सारी तकलीफ़ मेरी वजह से ही है। मैंने सोचा कि आखिर मैंने किया क्या है। कोई वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी बाबा। 5वें रोज़ पता चला कि परेशान औरत मेरी माँ है और आप मेरे बाबा हो। मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि मैं इसको जान से मार दूंगा, जिस पर माँ की दबी सी चीख ने मेरा दिल दहला दिया। 6ठे रोज़ माँ ने कोशिश की कि मुझे कोई और ले जाए, लेकिन ना मेरा दिल ये चाहता था और ना ही उसका। वो कभी रोती, कभी मुझे चूमती, कभी धक्का दे देती, कभी कहती कि तुझे ज़रूरत ही क्या थी हमारे यहाँ आने की, तू कहीं और क्यों नहीं चली गई। और फिर 7वां रोज़ आया बाबा, जब आप कमरे में आए। आपने एक बार मुझे देखा, मैंने अपनी तरफ से हंसना शुरू कर दिया ताकि आपके माथे की सिलवटें दूर करने की कोशिश करूं। मेरा ख्याल था कि आप भी एकदम से मुस्कुरा उठेंगे और सब भूल जाएंगे। मालूम था कि आप
मुझे प्यार करेंगे, लेकिन ये नहीं मालूम था बाबा कि उठाने के इरादे से ही तो आप अंदर आए हैं। माँ कमरे से बाहर गई, शायद उससे कुछ काम था। ये पहला मौका था जब आप मेरे झूले के करीब आए और मैंने आपको और आपने मुझे बड़ी गौर से देखा। मुझे आपके हाथ में कोई चीज़ दिखाई दी बाबा। मुझे याद आया कि बाबा बच्चों के खिलौने लाते हैं। मैंने हाथ पाँव चलाए कि वो मुझे मिल जाए, वो चीज़ जो मेरा बाप मेरे लिए लेकर आया था, मगर आपने दांत भींच कर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। ठा की आवाज़ के साथ ही एक दम कोई चीज़, कोई सलाख जिस्म में उड़ती हुई महसूस हुई, जिस्म में उतरती हुई महसूस हुई। मैंने रोने की कोशिश की तो एक और सलाख उतरी, मेरी चीख हलक में फंस गई। मैंने सोचा कि काश माँ अंदर आ जाए और फिर मुझे वही अमृत दे दे जिससे मैं रोना बंद कर दूं। लेकिन आज तो शायद नसों में बारूद उतरने का दिन था, बारूद डालने का दिन था। फिर एक और मेरी चीखें लबों से निकलने ही वाली थी कि एक और चीख सुनाई दी, वैसी ही जैसी अस्पताल में सुनी थी जब माँ ने मुझे देखा था। और शायद ऐसा लगा बाबा कि माँ जो है वो अंदर आ गई। मैं बहुत तड़प रही थी, मैं बहुत रो रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद ठीक से याद नहीं कि क्या हुआ, कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देती रहीं। फिर उस वक्त एहसास हुआ कि शायद मुझे नहलाया जा रहा है। मुझे अपना वो पहला रोज़ याद आ गया और समझी कि इसके बाद भी वैसा ही होगा, मुझे पीने को मेरी पसंदीदा चीज़ मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे किसी कपड़े में लपेट दिया गया बाबा, और फिर अपने ऊपर कुछ गिरने की आवाज़ें महसूस हुईं, आवाज़ें सुनाई दी। वो मट्टी थी शायद। यहाँ मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि आपने तो मुझे मार दिया है क्योंकि मैं लड़की थी। मुझे बहुत हैरत हुई बाबा कि इसमें मेरी क्या गलती थी कि अगर मैं लड़की थी। फिर किसी ने बताया कि आपका ख्याल होगा कि मैं बड़ी होंगी तो आपकी इज्जत के लिए ख़तरा बनूंगी। बड़ा होना क्या बुरी बात है बाबा, मामा भी तो बड़ी हुई। हाँ, मेरी दादी जो आपकी माँ है वो भी तो मुझे बहुत प्यार करती थी, वो भी तो बड़ी हुई। बाबा थोड़ी सी नाराज़गी है मुझे आपसे, मैं बड़ी होकर आपकी इज्जत में इजाफे का बाइस तो बन सकती थी। ये तो आपकी तरबियत पे था कि आप मुझे किस तरह से तरबियत करते। यहाँ मुझे एक और बच्ची मिली जिसका नाम ज़ैनब है। ज़ैनब ने बताया कि दुनिया में बच्चियों के साथ क्या कुछ होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई बाबा। लेकिन बाबा अगर आप मेरा साथ देते तो मुझे क्या परवाह होती, मुझे दुनिया की परवाह नहीं थी। लेकिन आपने ही मेरा साथ नहीं दिया बाबा, आपने ही मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन ली बाबा। बाबा मुझे माँ नहीं भूलती जिसकी मैंने बातें कम और सिसकियाँ ज़्यादा सुनी। काश वो मुझे एक बार कस के सीने से लगा लेती। मुझे किसी ने ये भी बताया कि माँ भी पहले बच्ची थी, जो बड़ी हुई तो पूरे ख़ानदान की गैरत उसके दुपट्टे के पल्लू के साथ बंधी थी। पता नहीं किसने बांध दी थी बाबा, हालांकि उनके भाई भी तो थे, मगर उनसे तो ख़ानदान को किसी शख्स को ख़ानदान की ख़तरा नहीं था। फिर एक रोज़ माँ की शादी आपसे हो जाती है। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं भी बड़ी होती तो शायद आपके लिए मसाइल का बाइस बनती और एक रोज़ मेरी भी आप शादी करवा देते। माँ बनने का मौका मिलता तो शायद मेरे साथ भी वही होता जो मेरी लाचार माँ के साथ हुआ, जो खुलकर मेरा दिफा भी ना कर सकी। आपका बहुत शुक्रिया बाबा कि आपने मुझे ऐसी अजियतनाक ज़िंदगी से बचा लिया। आपने बिल्कुल ठीक किया बाबा। बाप तो बाप होता है ना। अब देखो ना, मैं 7 दिन की थी, फिर भी आपने मुझे 5 गोलियां मारी। आपके प्यार के एहसास के लिए 2 गोलियों की रियायत काफ़ी थी। सलाम बाबा, मैं आपको बहुत ज़्यादा याद करूँगी।